नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत अखिल भारतीय कायस्थ महासभा नामित संस्था द्वारा आज सोनकपुर स्टेडियम रामगंगा विहार मुरादाबाद में जिला क्रीड़ा अधिकारी अनिमेश सक्सेना जी द्वारा स्टेडियम के बच्चों को एकत्रित करके नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत शपथ ग्रहण कराए। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप सक्सेना एडवोकेट ने बच्चों से अपील की, हमारे देश की जनसंख्या 60% नवयुवक की है, युवा भ्रमित न हो, नशे से बचे और अगर कोई सहपाठी नशा करता है तो उसे भी जागरूक करके मुख्यधारा में लाएं, अपने परिवार के लोगों को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में अवगत कराएं। इस मुहिम में हमारे प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए नशा मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान दें। इस अवसर पर प्रदीप सक्सेना एडवोकेट प्रदेश अध्यक्ष पश्चिम अखिल भारतीय कायस्थ महासभा उत्तर प्रदेश एवं नीतू सक्सेना प्रदेश अध्यक्ष पश्चिम व महिला प्रकोष्ठ, डॉक्टर मंजू लता सक्सेना, मेजर सुदेश भटनागर, रंजीत आदि उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में इस वक्त खड़े हैं। यहाँ पर प्रदीप सक्सेना कायस्थ महासभा के अध्यक्ष भी मौजूद हैं। इनकी जिम्मेदारी दी गई है कि लोगों को नशा मुक्ति के लिए बताएं और इस वक्त इन्होंने मुरादाबाद के खिलाड़ियों को से बात की है और कहा है कि नशे से मुक्ति पाएँ और देश को अच्छा खेल देकर देश को आगे बढ़ाएँ। और युवाओं को भी उन्होंने पूरी तरीके से समझाया है, बताया है कि नशा के मुक्ति रखें और नशे का इस्तेमाल न करें। बीड़ी सिगरेट पीने वालों को बिल्कुल सावधान होने के लिए कहा है। साथ ही साथ अभिभावकों से भी गुजारिश की है, अभिभावक बच्चों को बताएं और बच्चों से भी कहा है कि अपने पिता और अपने भाई से भी अनुरोध करें कि बीड़ी सिगरेट ना पिएं। ये ज़िंदगी की अंत करती है, साथ ही साथ खेल को भी प्रताड़ित करती है। इसलिए इनसे हम बात करते हैं। प्रदीप सक्सेना यहाँ खड़े हैं। प्रदीप सक्सेना जी, आपने आज क्या उद्देश्य रहा आपका? देखिए, आज हमारा भारत अभियान है। आज हमने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत स्टेडियम में बच्चों को शपथ दिलवाई है कि हम कोई गलत काम नशा ना करेंगे, ना करने देंगे, अपने परिवार को सुधारेंगे। अगर हमारे परिवार में कोई नशा से संबंधित है घर में तो उसे समझाएंगे और ख़ुद भी दूर रहेंगे इस चीज़ से। हमारी इससे आप देख रहे हैं भारत के अंदर 60% जनसंख्या जो है नव युवाओं की है। तो इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को चलाया और उनकी ये मंशा है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो इस नशा मुक्त रहे, उसके लिए अभियान चलाया गया। नशा मुक्ति के लिए प्रदीप सक्सेना आगे आए हैं और यहाँ पे कुछ लोग और भी खड़े हैं। हम इनसे जानते हैं कि किस तरीके से इनकी भावना है, क्या कहना चाहेंगी नशा मुक्ति के लिए। मैडम से बात करना चाहेंगे। जी मैडम, क्या कहना चाहेंगी इस वक्त आप? मेरा नाम नीतू सक्सेना है। भारत सरकार का जो नशा मुक्त अभियान है, इसमें हम ये प्रयास कर रहे हैं जागरूकता के द्वारा। जो आजकल की जो युवा पीढ़ी है जो नशे के प्रति आगे बढ़ती चली जा रही है, तो उन्हें कहीं ना कहीं उनकी काउंसलिंग करके उनको समझाकर इसके प्रति हमें ये समझाना है कि नशा हमारे शरीर के लिए और दिमाग के लिए कितना हानिकारक है। और अगर हम इन बच्चों को बच्चों को ये प्रेरणा दे दिया, सुधार दिया, तो ये बच्चे अपने द्वारा जो आसपास के लोग हैं जो नशा करते हैं या परिवार में कोई नशा करते हैं उनको भी ये संदेश देंगे। और इससे हमें उम्मीद करते हैं कि युवा पीढ़ी इससे जो हमारा अभियान है इसको आगे बढ़ाएगी, हमारा सहयोग करेगी। धन्यवाद। नशा मुक्त भारत बनाने के लिए प्रदीप सक्सेना और कायस्थ सभा यहाँ आगे आई है और कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। उनका क्या कहना है? मैं मेजर एस.के. भटनागर एस.एम. कॉलेज कांटीपुर प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। ये जो भारत सरकार का नशा मुक्त अभियान चल रहा है, इसके तहत हम लोग बच्चों को जागरूक कर रहे हैं। और आजकल हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी बीड़ी सिगरेट और ये पीते मिल जाते हैं। तो ये समाज में एक तरह का बहुत ही गलत फैल रहा है और हम बच्चों को यही सलाह दे रहे हैं कि आप इस तरीके से नशे से दूर रहें। और हमने इसके लिए सर एक ये भी किया है कि कॉलेज में हम एक समिति का गठन कर रहे हैं, जिसके माध्यम से वो जो हमारे कक्षा अध्यापक हैं हर बच्चे पर नज़र रखेंगे कि कोई इस तरीके का कोई ऐसा कार्य तो नहीं कर रहा है या कोई नशा तो नहीं ले रहा। तो हमने ये सोचा है कि जो इस तरीके के बच्चे हैं उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग करें, उनकी काउंसलिंग करें और उनको इस नशे से मुक्त करें। मुरादाबाद में काफ़ी लोग आगे आए हैं नशा मुक्त कराने के लिए। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कब तक भारत नशा मुक्त में अभियान में सफल होता है, तो आने वाला समय ही बताएगा। तहलका हिंद न्यूज़ के लिए डॉक्टर कौशल, मुरादाबाद। शुभ नाम सर? अनिमेश सक्सेना है, रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर के पद पर यहाँ पर कर रहा हूँ। जी सर, मैं जानना चाहता जैसे कोरोना महामारी चल रही है सर, तो सोनकपुर स्टेडियम में कब से चालू हुआ सर यहाँ पर बच्चों का जो क्रिकेट वगैरह होता है या प्रोग्राम वगैरह होता है स्टेडियम सोनकपुर स्टेडियम में? जी, अभी कोरोना काल में हमारे यहाँ कोचिज़ का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। 1 अक्टूबर से हमारे कोच
सारे आएंगे। इस वक्त खिलाड़ी अपने आप ही बिना कोच के अपना रजिस्ट्रेशन करा के यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट और बैडमिंटन के, कबड्डी के, इस तरह के खिलाड़ी आते हैं। वो अपना फिजिकल फिटनेस कर रहे हैं और अभी गेम के रूप में 1 अक्टूबर से हमारे यहाँ पूरा शुरू है। जी सर, शुभ नाम? रंजीत राज। मैं उपक्रीड़ाधिकारी सोनकपुर स्टेडियम और मैं हॉकी का प्रशिक्षक भी हूँ। मैं आज यहाँ पे नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत हम लोग सब लोग इकट्ठा हुआ है और हम लोग युवा जितने भी हमारे खेल से युवा जो खिलाड़ी हैं, मैं उनको बस एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि जब हमारे देश में जब मेडल आता है कि कोई बच्चा भारत में ओलंपिक खेलने चला गया, वर्ल्ड कप खेलने गया, चैंपियन ट्रॉफी खेलने चला गया, तो वहाँ पे जब लगता है कि मेडल लेने के बाद जब अपनी ट्रॉफी लेके खड़ा रहता है और कुछ दिन बाद पता चलता है कि ये नशे में पकड़ा गया और उसकी ट्रॉफी उससे उसका गोल्ड, उसका सिल्वर, उसका ब्रॉन्ज छीन ली जाती है, तो बड़ा दुख होता है। तो मैं सारे खिलाड़ियों से यही अपील करना चाहता हूँ कि तुम बेटा ये नशा मत करो। नशा करना है तो अपने खेल के लिए करो, अपने जुनून के लिए करो, अपने माता पिता के लिए करो, अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए और अपने जहाँ उसका जन्म स्थान है उस स्थान के लिए करें। बस मेरा यही दुआ है और उनकी आशीर्वाद हैं। धन्यवाद। नशा मुक्ति की तो बात चल रही है, लेकिन एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से हॉकी का स्तर बिल्कुल नीचे आ गया है। मुरादाबाद जनपद में भी 4 ग्राउंड होते थे, गवर्नमेंट कॉलेज में 3 टीमें होती थी और रेलवे की अलग होती थी। आज क्या वजह है कि पिछड़ गया है? एक तो हमारा कोविड-19 सबसे बड़ा ही समस्या का समाधान नहीं है, जो मतलब कि इस समय जो कोविड-19 चल रहा है, जिससे कि हमारे गार्जियन, माता पिता और भी लोग इससे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो एक तो छोटा सा कारण ये भी है, हम मुरादाबाद में खेल जो हॉकी है, हॉकी में अभी आप देखेंगे पीछे हमारे बच्चे खेलने आ रहे, जो हिम्मत करके जो खेलना चाहते हैं अपने मंडल से लेकर अपने देश के लिए। और हमारे जो जीआईसी ग्राउंड है, वो जीआईसी का ग्राउंड एक है, वो वहाँ छोटा ग्राउंड है, वहाँ पे खेल नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे इकबाल जी हैं जो सचिव जी हमारे, बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे उन्होंने हॉकी जिया रखा है। रेलवे ग्राउंड में भी बच्चों की विकास खत्म हो गई, तो मैं चाहता हूँ अपने नशा और प्लस हमारी हॉकी ग्राउंड के तहत और वो हॉकी को बढ़ावा देने के लिए गार्जियन थोड़ा सा आगे आएँ कि वो विश्वास करें कि हमारा बच्चा खेल सकता है और हम प्रशिक्षक उनको आशा दिलाते हैं कि हम उनके बच्चों को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे पूरा।